यही नियामिका कथा के द्वारा कथा में और सेवा में आसक्ति हो, महाप्रभु जी कहते हैं जीवन भर आप सुख से चैन से जी सकते हो, भक्ति मार्ग मर्यादा से आप भ्रष्ट नहीं हो जाओगे। सेवायाम वा कथायाम वा यस्य आसक्ति दृढ़ भवेत। कहिए हमारी आसक्ति सेवा में है या कथा में? महाप्रभु जी ने दो बात बताई है। हम कौन है वो कल्पना करने में आसक्ति नहीं, हम जो भी हो ठाकुर जी के दास है। आपकी आसक्ति सेवा में है या कथा में? दोनों आवश्यक है। और सेवा में आसक्ति, कथा में आसक्ति के द्वारा स्वरूप में आसक्ति अपने प्रभु के, ये स्वरूप परता पुष्टि मार्गीयता का महत् लक्षण है। इसलिए आइए आचार्य जी के ग्रंथ को देखें और आचार्य जी के पंथ को अनुसरें, तो आचार्य जी के कंथ तक अपन पहुंच जाएंगे। श्री गोवर्धन। फिर आगे जैसे कल सोचाएंगे ऐसे सोचेंगे। श्री गोवर्धन। श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल की। अब आपको इस विषय में जो कुछ पूछना है तो पूछे, मैं प्रयत्न करूंगा। मन ने जो भाव दिया पति मानने में कोई हर्जा नहीं, मान सकती हो। मधुर भाव में सब हो सकता है, प्रिय मानो। पति भाव तो ऐसा है, आप पूछती हो तो बता देता हूं। पति भाव भी मर्यादा है। प्रिया भावो ही पोषणम, ये पुष्टि मार्ग है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपकी कोई गिनती का क्या है पुष्टि मार्ग में, मेरी या आपकी? भगवान जिसको जो प्रदान करता है उसके लिए वही प्रदान हो जाता है, अपनी कल्पना से नहीं, प्रभु के प्रदान से। इसलिए किसका कौन सा भाव होगा हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। समझ गई मैया? क्यों नहीं रखना चाहिए? भगवान ने दिया तो क्यों नहीं रखेगी? अपने आप से नहीं रखना चाहिए, प्रदान है तो स्वीकार करना चाहिए। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। कल्प, ये तो मैं कह चुका, कल्पनाओं में राचना नहीं चाहिए, तरंगों में चलना नहीं चाहिए। यहां नक्कर से ठोस सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, ठोस भूमि पर खड़ा रहना चाहिए, तरंगों में नहीं। श्री आचार्य चरण के बड़े पुत्र गोपीनाथ जी ने कहा भी है कि जिसके पति हो भगवान को पुत्र भाव से भजे और पति रही तो पति भाव से भज सकती है। कहा है, ऐसा भी कहा है। परंतु इसके लिए अपने अपने अंतःकरण की परिस्थिति तपासनी चाहिए, तलाशनी चाहिए, बाद में भाव करना चाहिए। बाकी ऐसा लिखा भी है। भैया किसी को गलत मानना या कहना ये हमारा काम नहीं है, हम तो सिद्धांत बता देते हैं। इसमें से अपनी अंतःकरण की परिस्थिति अपने आप देखे और क्या करना है वो अपने विवेक बुद्धि से सोचे। दूसरा सब बोलते हैं मोक्ष, क्या मां मोक्ष बोलते हैं ना, मोक्ष चाहिए। मोक्ष के अभी जिसको बहुत बुखार आ और कफ हो गया है ना, बाजार में मोक्ष मिलता है, उसकी टैबलेट आती है। आदमी बोल जाए हमको मोक्ष चाहिए। हाँ तो मैया मोक्ष खा ले तो कफ मिट जाए। तो ऐसी तरह से वो मोक्ष जो ज्ञान अथवा भक्ति से मिल सके, ऐसे मोक्ष से गणितानंद की अनुभूति होती है, ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में पूर्णानंद की अनुभूति होती है। इतना अंतर रहता है। परंतु मोक्ष मांगने वाले को या मथने वाले को मिल जाता है, ऐसी कोई निश्चितता नहीं है। नहीं मिलता है। प्रभु दे तो मिले, न दे तो न मिले। हाँ, ये एक बात हो सकती है, कथा में अपने आप मोक्ष मिल जाता है, बैठे पूरी हुई चल सकते हैं, मोक्ष हो गया। बाकी संसार बंधन और शरीर बंधन, इन दोनों में से मोक्ष पाना काफी कठिन है। कृपा के बिना न ज्ञान होता है न भक्ति। इसलिए कृपा की प्रतीक्षा करे और अधिकार के अनुसार साधन करे, यही उपाय है। अवोप्यति शिशिरवचा पुंज पीयूष वृष्टि रारते श्वत्युग्र मोह सुरनृषु युगपत् तापमप्यत्र कुर्वन् स्वस्मिन् कृष्णास्य तन्त्वं प्रकटयसि च नो भूतदेव त्वमेतत् यस्मादानन्ददंशि व्रजजननिचये नाशकं चासुरग्नेः। मायावादिकरीन्द्रदर्पदलने नास्येन्दुराजोद्गत श्रीमद्भागवताख्य दुर्लभसुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभ सेवया तदुचित
प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमन्वल्लभ नामधेय सदृशो भावी न भूतोऽस्त्यपि। आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। दास्यम् प्रयच्छताम् मह्यम् समस्तफलमूर्धगम्। स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णम् परमानन्दम् दशलीलायुतम् सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तम् परम् नुमः। श्रीमद्भागवतम् नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मम् प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकम् सर्वदा स्वतः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः। यासाम् हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज तक क्या सुना, बोल जा। फिर ये तो पूरे 2 दिवस कभी नहीं हुआ। फिर सब मिल के बिल पे कोई बात नहीं, बोलो एक दूसरे को मदद करके भी। जी हाँ, वाह। फिर वाह। फिर वो तो कहना नहीं पड़ो, सब में आ जाएगा। फिर जी वाह। फिर अच्छा ठीक है। फिर ठीक है, आपने जो कुछ सुना। हाँ, गृह सत्संग बराबर। फिर गृह सेवा, गृह सत्संग। फिर भैया फिर काका जी जी अच्छा, काका जी कहते हैं पानी पे लकीर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पानी पर तो रामचंद्र जी ने पूरा पुल किया था, लकीर क्या? अच्छा फिर और काका जी आपको पता नहीं है, सांझी आती है आपको? सांझी क्या है वो तो पता है ना? अच्छा, आपको सांझी आती है? पानी में सांझी होती है नहीं होती है? काका जी को बता दे। काका साहब, एक नहीं अनेक लकीरें जल में होती है, सांझी पूरते जल में, तब समझ गए? अच्छा फिर कौन से विषय में सुनना था? ठीक है, जो सुना इतना तो सुना ना। कल क्या सुना था? हाँ जी हाँ, दास भाव की बात कल सुनी थी। अच्छा फिर मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ आपने जो सुना है उसमें से? हाँ तो कह रहे हैं, जवाब आएगा जी। हाँ तो कहते हैं। हाँ तो कहते हैं। अच्छा हाँ, सकता हूँ का कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा ही, इसलिए हाँ तो कहोगे। ठीक है, ब्रह्मवाद तूने कहा तो ये क्या है? ठीक है, भैया शुद्धाद्वैत आपने कहा वो क्या है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। समझना नहीं तैयार है तो तैयार कर लेना, बराबर है ना? सुना है परंतु
श्रवण नहीं किया है। क्या श्रवण नहीं किया। श्रवण नहीं किया, जरूर सुना है। सुनना और श्रवण करना काफी अंतर है ना, और तो अवगत है ना, अब तो आपको जानती हो ना। तो अब देखो, आप लोग सुनने को आते हो या श्रवण करने को? जी श्रवण। तो प्रयत्न करो श्रवण करने का ही। श्रवण कब कहा जाता है? सुनना, फिर समझना और उसके ऊपर निर्णय लेना। हाँ, सुनना, समझना और निर्धार करना कि क्या सुना, उसका निर्धार भगवान के विषय में करना, यह है श्रवण। ठीक है। भगवान संसार का सर्जन करते हैं, जगत का भी सर्जन करते हैं। जगत का सर्जन भी अपनी शक्ति रूपा माया से करते हैं, और संसार भी जीवों के लिए भगवान ही अपनी माया से ही करते हैं। दो स्वरूप माया के हैं, व्यामोहिका भी है और जगत कारणभूता भी है, और तीसरी माया लीला में उपयोगिनी भी है। माया के बिना कुछ चले ही नहीं। चले भैया, आप माया की कितनी भी शास्त्रों में निंदा करते होंगे, मन में निंदा करते होंगे, घर में निंदा करते होंगे, माया के बिना चले? माया चले? कितने दिवस चले माया के बिना? और माया चले? चला के देखो, ये सब माया को आप आराम करो। केवल कितने दिवस? 4 दिवस। कुछ घर में देखना नहीं, आनंद से सो जाना। भैया सच कहता हूं, चौथे दिवस में घर क्या होगा? खंडहर बन जाएगा, बाबा जी का अखाड़ा तो बन जाएगा। पता नहीं कौन सी चीज कहाँ है, और चौथे दिवस में ऐसे थक जाएंगे, उब जाएंगे कि हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे कि करना हो करो, नहीं तो बंद कर दो ये घर को अब तो। क्यों? ठीक है। तो माया तो आवश्यक है भाई, और हमारे अकेले के लिए नहीं। किसके लिए? स्वयं भगवान के लिए भी जरूरी है। सोच लो, ये लीला सब महाराज करते हैं, राधा जी नहीं हो, करो लीला। कोई लीला चलती नहीं, मुख्य स्वामिनी जी पधारती नहीं तब तक, फिर लीला चले? नहीं चले। अच्छा, तो फिर चंद्रावली जी नहीं हो तो लीला चले? तो फिर सारी और सखियां नहीं हो तो लीला चले? परंतु एक तो निकुंज के लिए बात है, तुम्हारे लिए नहीं, चिंता मत करना। लीला निकुंज में तब चलती है जब स्वामिनी जी और स्वामिनी जी के ही स्वरूप से प्रकट हुई अन्य सखियां। ठीक है ना? सखियां कैसे प्रकट होती है? मुख्य स्वामिनी जी के श्रीमुख से चंद्रावली जी होती है, और यही इस चंद्रावली जी और स्वामिनी जी के स्वरूप में से और सारी सखियां प्रकट होती है। ये मेरे को लीला का बहुत गतागम नहीं है, आप लोग के पूछ पूछ के कहता हूं, मैया मसीबा बराबर है? ये बहन जी बराबर है? मैया बराबर है? मैया लीला में ऐसा ही होता है ना? क्योंकि लीला के बारे में मैं क्या कहूं, जहां हूं वो है। मैं तो महाप्रभु ने क्या कहा है, इतना लिखा हुआ जो महाप्रभु ने समझाया वो कह सकता हूं। लीला के बारे में मेरी गतागम बहुत स्पष्ट नहीं है? इसलिए सुनता हूं कि यहां आप लोग को सब लीला के अनुभवी हो। जी, लीला का अनुभव नहीं है काका जी? झूठ मत बोलिए। हाँ? देखो आपकी भतीजी कहती है घर की नहीं, भगवान की लीला का काका जी। भगवान की लीला का अनुभव गीता बहन आपको है क्या? मैं कहता हूं क्यों घबरा जाते हो? हम जिस जगत में जीते हो, क्या ये जगत भगवान की लीला नहीं है? जगत भगवान का लीला एवं क्रीड़ा भांड नहीं है? तो जगत में हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान की लीला का एक भाग नहीं है? तो मैं पूछता हूं, आप लीला में हो या लीला से बाहर? तो क्यों घबरा गए थे? काका जी, मेरे से घबराहट छूटती है या घबराहट छूट जाती है? छूट जाएगी, घबराहट छूट जाएगी, और कुछ तो छूट नहीं जाएगा ना। अच्छा ठीक है। मेरे की समझ में नहीं आता है काका जी को क्या घबराने जैसे लगा मेरे साथ में। मैं तो हाँ ही करते हुए बात करता चलता हूँ। क्यों भैया? मैं बहुत गंभीरता से
ऐसी कोई गंभीर गंभीर बात नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत सरल सरल बात बताता रहता हूँ। तो कौन घबरा के काका जी? देखो काका जी, अपन हंसते हंसते बात करते हैं तो फिर देखो हंसते हो और फिर क्या तो मैं घबराता हूँ। कोई आदमी को देखो, ये लड़की को पूछो, जो ये आदमी हंसता है वो घबरा सकता है और घबराता है हंस सकता है? तो हंसो तो सी तो पता चले। ये लड़की को पूछो, बहन जी जो हंसता है वो घबराता है और जो घबराता है हंसता है? मुश्किल, उत्तर देना भी मुश्किल है ये जगत में। जिसके साथ प्रेम होता है वहां घबराहट भी होती है और हंसी भी होती है। अच्छा, काका जी ने दो तरह की बात की कि मैं उसको कहीं पे पकड़ में नहीं लूं। इसलिए वो कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां हंसी भी होती है और घबराहट भी होती है। काका ठीक है, मान लिया, बस बड़े हो मान रखता हूं, दोनों भी होता है, ठीक है। तो यही भगवान की माया आपको हंसी भी कराती है और सचमुच भगवान की माया है भी ऐसी। देखो आपने कहा और मेरे को एक बात याद आ गई भागवत जी की। दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में विराट पुरुष का वर्णन है। वह कहते हैं हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान जो हास्य कर रहे हैं ना, वो हास्य क्या है? मानव को उन्माद कराने वाली माया। लो, हंसते हैं तो क्या होता है? उन्माद हो जाएगा, भान भूल जाएंगे। कुंता मैया ने भगवान की स्तुति की। कुंता जी क्या चाहती थी? भक्ति को, मुझे भगवान की भक्ति मिले। और कुंता की पूरी स्तुति सुनी, 26 श्लोक बेचारी बोली। आपके जैसी बूढ़ी मैया 26 श्लोक तक गा गा करे तो कहीं भी बैठ जाए और थक भी जाए, शायद वो भी नीचे बैठ जाए, फिर भी हिम्मत रख के डोकरी खड़ी रही, इतने श्लोक बोली। बदला में महाराज ने क्या किया पता है? बस इतना ही महाराज हंस पड़े। मंदम जहास वैकुंठो, हा नहीं किया था, ऐसा ही मंदम जहास मंदहास्य किया। इतने मात्र से क्या हो गया? मोहयन इव माया। हास्य तो आपकी माया है, हंसने से ही भगवान ने मैया को मोह करा दिया। और जो कुंता मैया मांग रही थी भगवान से भक्ति, वो खुश हो गई कि मेरे भतीजे ने मेरे को राज्य दे दिया। अब भगवान है वो भी भूल गई, भतीजा मान लिया। भक्ति मांगती थी, उसके बदले में क्या मिला? राज्य। बोलो भैया राजी हो गई। इतनी जबरदस्त नौकरी भी भूल गई। क्यों? माया, इतनी बलवती माया है। भगवान कौन है? मायापति है। कौन सा स्वरूप है उसका? सच्चिद और आनंद। आपको आता है ना? महात्मा का प्रथम श्लोक बोलो, क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो कितना अच्छा बोलती है ये लड़कियां। क्यों बोलती है? पढ़ती है। आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी घर में ऐसी अच्छी तरह से संस्कार वाले संस्कृत के पद्य गाते रहें, जिस श्लोकों में स्वयं भगवान है, भगवान का स्वरूप है, ये गा रही है क्योंकि रोज पढ़ती है। रोज आती है पढ़ने के लिए, रोज पढ़ती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके घर में टीवी के गुंजारा हो, रोज के शोर बकोर जो होते ही रहते हैं, क्लेश द्वेष, कहना सुनना, इसके स्थान पे भगवान स्वयं वाणी के रूप से अपना स्वरूप व्यक्त करें, चाहते हैं आप सब? चाहते हैं तो क्या करोगे? आप और आपके बच्चे जो पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, इन लोगों के पास भेजें। क्यों मैया, वो आप लोग पढ़ाओगी? आपसे पढ़ के फिर पढ़े। हाँ ठीक है, वो तो बराबर है, पर जो आवे आप जो कुछ पढ़ो मेरे से पढ़ो, ठीक है, परंतु जो पढ़ो पढ़ाओगी ना सबको। ये गुंजारा आप देखो क्या है, एक घर में अपना ही वातावरण खड़ा कर देगा। सुभाष भैया घर में ऐसे श्लोक बच्चे गुनगुनावे,
तो वातावरण कैसा लगेगा? हाँ? लगेगा ना। टीवी के वातावरण से अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सब मैयाओं को और आप सब पिताजियों को ये अच्छा नहीं लगता है कि आपके बच्चे ऐसे श्लोक गुनगुनाएं? और इसके कारण, हाँ कि ना भैया? हाँ। तो इसके कारण सारा आपका घर गुंजारो करे, वातावरण बदल जाए और आप जहां जहां रहते हो वहां वहां भगवान का भाव उभरने लग जाए, उमड़ने लग जाए। ऐसा लगे कान को सुनने से भी तृप्ति मिले, हृदय को भी तृप्ति मिले, ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा चाहते हो तो ये लोग कितने से कितने तक पढ़ती हो आप लोग? 3.5 से करीब 3.5 से 4.5 तक, 4:45 तक ये लोग पढ़ती है। श्लोक के उच्चार, अर्थ, अभी वृत्रासुर चतुश्लोकी टीका के साथ आचार्य जी की, जिस चतुश्लोकी में वृत्रासुर ने पुष्टि भक्ति मार्गीय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए हैं, ये पढ़ेगी। श्लोक तो 4 पूरे कर दिए आज ही। भागवत जी के मंगलाचरण के और महात्म्य के मंगलाचरण के मिलके 5 श्लोक और उत्तरासुर के मिलके 4 श्लोक, कुल 9 श्लोक। और हमारे भागवत जी की क्रम की अनुक्रमणी का तो करते हैं, अलग बात है, ठीक है। ये मिलकर सब कंठस्थ अच्छी तरह से इन लोग को हो गया इतने ही दिनों में। और बताऊं आपको, शायद पहले कुछ श्लोकों में देर लगी होगी, परंतु आज तो पूरी वृत्रासुर चतुश्लोकी एक ही दिवस में आ गई, 4 श्लोक। ठीक कहता हूं? आपको आत्मविश्वास हुआ कि आता है, कि अब घबराहट रहती है, आएगा नहीं आएगा? हाँ, अब क्या आएगा ही। हाँ कहती अब तो आएगा ही, समझे? तो हमारी भारतीय संस्कृति ही नहीं, हमारी सचमुच पुष्टि भक्ति मार्गीय संस्कृति भी हमारे घर में पनपे, ऐसा एक प्रयत्न कर रहे हैं जो ठोस प्रयत्न हो। कथा करके ही मात्र यहां नहीं छोड़ दें, ऐसा कुछ भगवत इच्छा से, ये लक्ष्मी माई के मनोरथ से मन में आया और ये सोचा कि यहां भी एक स्थायी रूप से आप सबको कुछ मिलता ही रहे, ऐसा कुछ प्रयत्न करें जिससे सच्चे अर्थ में सिद्धांत, सच्चे अर्थ में ये भागवत के श्लोक, मार्गदर्शन अपन को सुलभ हो। तो ये सब जो पढ़ती है बहन लोग, ये आपसे, आपके बच्चों को, सबको पढ़ावे। मैं मानता हूं कि शायद उनसे मैंने पूछा नहीं कभी कि आप ये करोगे कि नहीं। मेरे तो मन में जो आता है मैं तो बोल देता हूं। अभी मेरे मन में ऐसा आया तो मैंने प्रगट में, जाहिर में आपके सामने रख दिया। मैं आशा करता हूं ये माई लोगों को दिक्कत न होगी ऐसा करने में। क्या आनंद होगा? आनंद होगा। अच्छा, और मैं नहीं मानता हूं कि आपके परिवार के लोग वैष्णव होते हुए अपने बच्चों को और अपन भी ऐसी पढ़ाई में सम्मिलित न हो। नहीं होंगे या होंगे जी? आप सब मई लोग होंगे या नहीं होंगे? होंगे होंगे। फिर एक गीता बहन के मंडल की जैसा नहीं हो जाए बेचारी, 450 मेंबर रखती है, सब आने वाले थे, इन्हें गिने मुंह दिखाई देते हैं। बेचारी के मेंबर लोग नहीं आते हैं, परंतु जो रस वाले लोग वही आते हैं। मतलब मेंबर एवं सभ्य माने गए हो लोगों में भी रस नहीं है। अपने धर्म के लिए और अपने बच्चों के हित के लिए भी, मैं तो ऐसा भी कहूं। आजकल उन लोगों का भी दोष नहीं, वातावरण का प्रभाव है, काल का प्रभाव है और स्वभाव है कि ऐशाराम में डूब गए। ये तो ठीक है, कथाएं तो होती रहती है, ठीक है, मंडल कार्यक्रम तो रखे, खानी पीनी का रखे तो जरूर जाना चाहिए, नहीं जाइए तो अपन को कुछ घाटा हो जाएगा। पैसा लेते हैं, टिकट लेते हैं और पैसा तो देना पड़ता है, फिर वसूल तो करना चाहिए, कुछ खा के पी के और जाके सबको मिले, बच्चा बच्चियों को देखें, ब्याह करना हो तो भी सानुकूल हो जाए। और एक कथा में जाकर क्या मिलेगा? टिकट तो है नहीं उसमें, तो मुफ्त में कथा मिलती है तो कीमत कौन करे? वहां तो टिकट रखकर मैया जाना पड़ता है ना, कि मुफ्त में ले जाती है लोग, टिकट रखते हैं तो टिकट के पैसे वसूल करने हैं। यहां वसूल थोड़े करने हैं पैसे, तो यहां तो कल्याण का काम है और मुफ्त में मिलता है। ठीक है, बेचारी क्या लेती हो आप लोग सबसे?
मुफ्त में मिलता है। इसलिए हाँ, काका जी ने कहा मुफ्त में नहीं मिलता है, बुद्धि तो मंजू कहती है चलानी पड़ती है और समय भी देना पड़ता है। अच्छा भैया, बुद्धि और समय में आपको कितना खर्च लगता है काका जी? कितने डॉलर्स या दिरहम आपके? बिल्कुल नहीं। तो फिर भी उल्टा फायदा होता है। बुद्धि सतेज होती है और समय सफल होता है, निरर्थक नहीं जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो, अगर आपको उचित लगे तो सोचना, ये प्रवृत्ति चालू रखना, नहीं तो जो होता रहा है वो होगा। 4 दिवस आप जगे और नहीं, 1 महीना आप जगे और 11 महीने फिर आनंद से सो जाओगे। आपको आनंद से सोना हो तो ना नहीं कह सकते हैं। अगर आपको जगे हो और जगे ही रहना हो तो कुछ नित्य नियम से करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को लगता है कि जरूरी है? जरूरी लगता है तो जय तो बोलो, श्री गोवर्धन। बहुत धन्यवाद। लगता है सचमुच कुछ जगह है, मात्र जय बोलवे में जगे हो, सचमुच करवे में जगे हो, जगेंगे? हाँ जी, करने के लिए तो फिर से बोले, करने वाले ही बोलना, श्री गोवर्धन। वाह, तो भाई परिणाम कुछ अच्छा है। मैया लगता है, लक्ष्मी माई लगता है। गीता बहन निराश मत हो, नहीं आने वाले भी समझ जाएंगे कि कुछ गंवा रहे हैं, समझेंगे, भगवान समझाएंगे। सद्बुद्धि सबको दें हम चाहें। ठीक है, खानी पीनी में से जरा बाहर आवे। ओ 25वीं के उन बेचारियों का कार्यक्रम है, बेचारियों का ही कहूं ना, उनमें कितने सदस्य आएंगे पता नहीं, कितना घंटा वहां बर्बाद करेंगे पता नहीं। नहीं, बर्बाद तो नहीं बोल सकते हैं, आबाद करेंगे। सोचे, परंतु ये तो स्वाभाविक है, उसमें मजा आता है, घूमेंगे, खाएंगे, मिलेंगे, पिएंगे। और यहाँ तो हम जीवन के बारे में कुछ करेंगे, वहां तो जीव के बारे में कुछ होगा। ठीक है ना, जीव के बारे में अच्छा रहता है, जीवन के बारे में काफी कड़ा लगता है और कठिन भी और कटु भी। इसलिए शायद आपको लगता हो कि जरूरी है, आवश्यक है और जीवन में कुछ मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप ही कहिए, क्या करोगे? क्या करोगे? नित्य नियम से रोज पढ़ने का रखोगे। ठीक है, और पढ़ाने का, जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएंगे और बाकी के लोग नियमित पढ़ेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा प्रयोग करके आपका घर का वातावरण फिर कैसा बदलता है, और घर की तो छोड़ो, अपने मन का वातावरण स्वयं कैसा बदलता है देखना। जिस मन को भगवान ने अच्छा बनाया किसी को दिखाया नहीं जाता है, अभी मैंने पहले बताया था। नहीं तो मन खुला कर दो सबके सामने, फिर बैठ के देखो कैसे बैठा जाता है किसी के पास में। ठीक है ना? इसलिए अगर हमारे मन के वातावरण को सुधारना चाहे तो जरूरी है, नहीं तो माया छाई हुई है। माया को दूर करने के लिए उपाय मेरे ख्याल से यहां बताए थे या भागवत में? कहां बताए थे भैया? कल भागवत जी में। यहाँ इन लोग को भी बता दे, आए हो नहीं आए हो। माया जो भगवान की चिद्रूपा शक्ति है अथवा चिदांश की शक्ति है, वो मोह कराती है। गीता में कहा, ये मेरी माया दैवी है, गुणमयी है, दुरत्यय है। मेरी कृष्ण की ही जो शरण में आता है वो माया को तैर सकता है। तो माया तैरने के लिए शरणागति का उपाय बताया। किसकी? केवल कृष्ण की। और देवी देवता, ग्रह, मंत्र, यंत्र, तंत्र, किसी भी उपायों से, ज्ञान, कर्म, कोई भी उपायों से आप माया नहीं तैर सकते हैं। माया को अगर तैरना हो तो कौन सा उपाय? केवल कृष्ण की ही शरणागति। हो गया स्पष्ट? अगर माया को जीतना है तो दूसरा उपाय उद्धव जी ने बताया, भगवान के भोग से प्राप्त प्रसादी वस्तुओं से ही जीवन निर्वाह।
भले मोशोक की चीज हो, कर सकते हो। भगवान की प्रसादी वस्तुओं से ही जीवन निर्वाह, खाना पीना ही नहीं, पहनना ओढ़ना सब भगवान की प्रसादी वस्तुओं से जीवन निर्वाह। ये क्या हुआ? माया को जीतने का उपाय। और माया आपके पास में फर्क भी नहीं सके, आ भी नहीं सके, क्या करना इसके लिए? वो भी बताया था ना कल। क्या? जहां भगवान विराजते हैं तो भगवान की नजरों के सामने माया आ भी नहीं सकती, खड़ी रह भी नहीं सकती, माया चली जाती है। बताया था तो घर में भगवान विराजे, घर में मतलब एक कोने में ही नहीं, सारे घर में खेलते रहते हैं, ये भगवान विराजे पुष्टिक है। और हृदय में भी भगवान विराजे, और मुंह में भी भगवान विराजे, सारी इंद्रियों में भगवान विराजे, तो माया आपके पास में फर भी सकती नहीं है, दूर हो जाएगी अपने आप। ये माया है भगवान की चिदांश की शक्ति। तो भगवान तो सच्चिदानंद है ना, इस श्लोक आप बोली ना, उसमें से ये बात कही, फिर से बोलोगी? हाँ बोले। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण कौन है? सच्चिद और आनंद रूप वाले हैं सच्चिदानंद रूप है। तो भगवान के सदांश की एक शक्ति है जो जगत कारण भूता है, समझ गए? भगवान के चिदंश की एक शक्ति है जो जीवों को मोह कराने वाली है, व्यामोहिका माया। और भगवान के आनंदांश की एक शक्ति है जो लीलोपयोगिनी है, आनंदमयी लीला की उपयोग में आवे। ऐसे सचिद और आनंद अंश भगवान के तीन, उसकी ये तीन शक्तियां हैं। और भगवान की ये शक्ति, उसका नाम माया भी कहा गया है माया क्यों होता है कि माया में कितने अक्षर हैं? माया शब्द में कितने अक्षर? दो, मां या। तो मां भगवान ने माया को कहा था। वैकुंठ में से अवतार लेकर भगवान जब भूतल पर पधारे तब माया को लक्ष्मी जी को कहा, मया फिर कहा सह आगंतव्यम, मेरे साथ तेरे को आना है, जरूरी है, ये आज्ञा की। तो मया शब्द से आरंभ करके जो आज्ञा की गई या जिसको आज्ञा की गई वो मया के संबंध वाली, उसका नाम माया। भगवान की आज्ञा पालिका दासी, नाम क्या? माया। तो माया भगवान को नहीं दबा सकती है, मां भगवान को वश में नहीं कर सकती है। माया भगवान की वश में है और भगवान की शक्ति है, भगवान की दासी है और भगवान की सेवा करती है। अक्रूर जी ने यमुना जी के धरा में ठाकुर जी शेषशाही के दर्शन किए। यही कृष्ण जो रथ पर विराजे थे, यही शेषु पर पौड़े थे, दर्शन हुए। 12 शक्तियां भगवान की सेवा कर रही थी, उसमें माया च निषेवितम, माया को भी देखी, मूर्तिमती माया भगवान की सेवा कर रही है। तो माया केवल भगवान की सेवा करती है, भगवान की आज्ञा का पालन करती है। माया भगवान की दासी है, भगवान की शक्ति है। और शक्ति और शक्तिमान दोनों का अभेद है, एक रूप भी माने गए हैं। परंतु शक्तिमान में रहती हुई शक्ति किसकी वश में है? शक्तिमान की। मैं पूछता हूं, आप में शक्ति है? नहीं है। आप बराबर, आप वकील की तरह मत कहिए, घबराते क्यों इतने? शक्ति है। कौन सी शक्तियां हैं? देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, स्वाद चखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है और कुछ करने की भी हाथ से शक्ति है, समझने की शक्ति है। तो शक्ति आप में है और शक्ति आपकी है,
चल सकते हो, चलने की शक्ति है। कैसे मालूम है चलने की शक्ति है? क्योंकि चल के आए हैं। आप चल के आए होंगे, अभी चलते क्यों नहीं हो? शक्ति है तो चलो। काका जी, शक्ति है तो चलो। अभी यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो शक्ति का उपयोग खाली सुनने में, श्रवण कर धन्य है। मतलब कि चलने की शक्ति आपके अंदर है, परंतु उसका उपयोग आप करना अभी नहीं चाहते हो। अगर चाहते तो कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो शक्ति जिसमें होती है उसकी वश में है। जैसे और जब उपयोग करना चाहे ऐसे कर सकता है। तो ये शक्ति भगवान की माया भगवान की वश में है। जो जब जैसे चाहे भगवान उसका उपयोग कर सकते हैं। और यही माया कभी भगवान की योग के लिए है, वो माया योग माया भी कही जाती है, कभी महामाया भी कही जाती है। सबके नाम आखिर में एक है, परंतु ये माया के अलग अलग नाम बता दूं क्या है। आखिर में भगवान की दासियां जो मुख्यतया योग माया शक्ति है, कृष्णा अवतार लेते वक्त भगवान ने योग माया को आज्ञा की। आज्ञा कौन किसके करे? हाँ, स्वामी हो सेवक को आज्ञा करे। तो भगवान स्वामी और माया दासी, ठीक है ना। भक्ति सुंदरी ने माया दासी, वल्लभाख्यान में है ना। तो माया भगवान की दासी होने से भगवान ने आज्ञा की, तुम व्रज में जा और देवकी जी के उदर में से शेषाविष्ट संकर्षण को लेकर रोहिणी के उदर में जहां वासुदेव विराजे वहां पधरा दो। आज्ञा की और कहा, तुमको लोग अंबिका, ईशानी, शारदा, दुर्गा, भद्रकाली, चंडी, ईशानी, कुमुदिनी, कुमारी आदि नाम से लक्ष्मी आदि नाम से भजेंगे। मतलब योग माया के नाम हुए, योग माया के रूपांतर हुए। तो सारी देवियां जितनी जगत में प्रसिद्ध है, शास्त्र में प्रसिद्ध है, इन सारी देवियों का मूल रूप कौन है? योग माया। कौन? योग माया। कृष्ण से अलग नहीं। तो सबका मूल कौन है? कृष्ण। और योग माया जब कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की वश में है, कृष्ण की दासी है, तो ये अंबिका, इला, शारदा, ईशानी, चंडिका, भद्रकाली, कुमारी, नारायणी, लक्ष्मी, चंडिका आदि सब जो देवियां सुनाई देती है भिन्न भिन्न, वो कौन है? सब भगवान की दासियां हैं। समझ गए? ये सारी देवियां का स्वरूप है और कुछ नहीं है। भगवान से बढ़कर, कृष्ण से बढ़कर कोई अधिक नहीं है। अधिक नहीं है वो तो ठीक, भगवान की समान भी नहीं है। स्वयं ये देवी देवता तो छोड़ो, जो देवताओं में मुख्य माने गए वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी कृष्ण की समान नहीं है। भगवान के एक ही अंश में से प्रकृति के गुण सत्व का स्वीकार करने से विष्णु जी होते हैं। एक अंश जब रजोगुण का स्वीकार करे तो ब्रह्मा जी होता है, और एक अंश तमोगुण का स्वीकार करे तब शंकर जी। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये भी गुणा अवतार हैं भगवान के, एक अंश मात्र से। कौन है? मतलब सगुण देव हैं, गुणा अवतार हैं। और नारायण भगवान जो सुने जाते हैं, ब्रह्मांड नायक जिसमें से अथवा ब्रह्मांड या अवतार होते हैं, ये नारायण भी कृष्ण का अंश ही है। सब अवतारों उसके अवतारी भगवान कृष्ण हैं। भागवत की कथा में और अन्य पुराणों में भी भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनी गई है, कही गई है। अवतार अनेक है, असंख्य है। इसमें से भगवान के लीला अवतार कितने हैं? 24। 24 में से भी भक्ति मार्गी अवतार कितने हैं? 10। 10 में से भी पुष्टि भक्ति मार्गी अवतार कितने हैं? 4। कौन से? आप जो व्रत करते हो 4, कौन से? नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण। ये 4 पुष्टि भक्ति मार्गी अवतार है। और इनमें भी मुख्य कृष्णस्तो भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यही मुख्य स्वरूप है। अपनी इच्छा से विविध लीला के लिए
विविध स्वरूप ग्रहण करते हैं। अनेक रूप होते हैं, जगत रूप होते हैं, तब भगवान कृष्ण अपने आनंद को स्वल्प तिरोहित जैसा कर देते हैं। है तो पूर्णानंद, और थोड़ा सा आनंद तिरोहित जैसा कर दिया, हो गए अक्षर ब्रह्म। क्या कहते हैं उसको? यही जगत का मूल है अक्षर ब्रह्म। देवी देवताओं का मूल है अक्षर ब्रह्म, इससे पर है पर ब्रह्म। कृष्ण की आधार पर अक्षर ब्रह्म रहते हैं, और अक्षर ब्रह्म में कृष्ण क्रीड़ा करते हैं। ये इसका नित्य लीला धाम है, नित्य लीला स्थल है। वेदों में अक्षर ब्रह्म का मुख्यतया निरूपण दिखाई देता है। अक्षर से पर कृष्ण तो वेदातीत है, समझ गए? और यही अक्षर ब्रह्म जब प्रकट होना चाहते हैं अनेक विश्वात्मक रूप में, तो उसमें से ओमकार भी प्रकट होता है, शास्त्र भी प्रकट होते हैं, ये लोग भी प्रकट होते हैं, प्रकृति पुरुष भी प्रकट होते हैं। प्रकृति पुरुष जो सांख्य के मूल माने गए, उसका भी कारण कौन है? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म का पर ब्रह्म। ये सृष्टि की उत्पत्ति में भी कृष्ण ही मूल है। तो ये अक्षर ब्रह्म फिर जगत रूप होता है अल्पांश से, समझ गए? तो 3 रूप हुए, कृष्ण, अक्षर ब्रह्म और जगत। कैसे 3 रूप है? सरलता से समझाऊं। आप कभी यमुना जी गए हो या गंगा जी गए हो? कहां गई हो आप जी? दोनों गई है। अभी चलना है, कहां चलना है? नहीं, आपको कहां चलना है? यमुना जी चलोगी या गंगा जी? अच्छा, मैया को पुष्टि अच्छी लगती है, आपको? नहीं, फिर भी आपकी पसंद नहीं। अच्छा, वैष्णव है सब। चलो, श्री यमुने महारानी। आ गए? कहां हो यमुना जी पर? कहां खड़े हो? विश्राम घाट। अच्छा, ठीक है, ये तो ठीक है, विश्राम घाट भी अच्छा है। स्मशान था, महापुरुष ने हटा दिया, कंस को मारकर कृष्ण ने विराम किया था, इसलिए कहा गया विश्राम घाट। ये तो भाई दूज के लिए यमुना जी को वचन दिया गया कि यहाँ स्नान करेगा, यम की यातना नहीं होगी, बच जाएगा। 1 दिवस के लिए विश्राम घाट का तो महिमा है, परंतु वहां पुष्टि स्वरूप प्रकट नहीं है। पुष्टि स्वरूप तो व्रज में ही प्रकट है, और मथुरा व्रज का द्वार है, व्रज में नहीं है। इसलिए अगर पुष्टि स्वरूप महारानी जी को देखनी हो तो आइए, कहां जाओगे अब? आइए ठकुरानी घाट। इसमें भी एक बात है कि ठकुरानी घाट जो प्रसिद्ध है, बराबर है, वो नहीं जहां बैठक जी है, वो तो गोविंद घाट है। जहां मूल ब्रह्म संबंध की आज्ञा हुई, जहां मूल बैठक जी है, वो कौन सा घाट है? ठकुरानी घाट नहीं, गोविंद घाट। कौन सा? और ठकुरानी घाट कहाँ है अब बताओ, कहाँ आया? ठकुरानी घाट तो गोविंद घाट से यूं खड़े हो, यमुना जी यहां बह रही है, यूं चलती है, ठीक है ना? और इसके दाहिने हाथ पे आगे चलो, कुएं के पास, वहां ठकुरानी घाट है। जहां स्वामिनी जी की हद है ठकुरानी घाट है, और जहां ठाकुर जी की हद है वो गोविंद घाट है। गोविंद घाट की बाजू में जशोदा घाट है, ठीक है? मैया मैं भूलता नहीं हूं तो ऐसा ही है ना? अच्छा, तो ब्रह्म संबंध की आज्ञा कहां हुई? गोविंद घाट पर, ठकुरानी घाट पर नहीं। ख्याल रखना, मूल बैठक जी वहां है। और कहते हैं लोग कि गोविंद ठकुरानी घाट पर भी बैठक जी तो है। किसकी? लोग कहते हैं और प्रचार चलाते हैं गुसाई जी की बैठक है। सचमुच लेख में श्री गुसाई जी, प्रभुचरण विठलनाथ जी की बैठक जी वहां नहीं ही है। ये तो गोस्वामी बालक कोई थे और वहां नित्य संध्या वंदन करते थे, तो उसकी बहू जी ने अपने ससुर जी को भगवत रूप मान के यहाँ विराजने से पूजन शुरू किया था, इसलिए वहां बैठक प्रसिद्ध हुई। और बाद में उसको कहा गया क्या? गुसाई जी की बैठक, बाकी है नहीं। फिर तो अब तो गुसाई जी की बैठक से भी गुजारा नहीं चलता है, तो यमुना, निकुंज, ऐसे और भी नाम दिए जा रहे हैं। जो कुछ अपना न लेना है न देना है, परंतु बैठक के लेखों में ये नहीं आता है। इसलिए
आचार्य जी संध्या वंदन प्रवृत्ति करते थे, ये गोविंद घाट की बैठक जी के ऊपर, और राजभोग प्रवृत्ति होते थे, पाठ आदि होते थे कहाँ, वो अंदर बैठक जी है ना, बड़ी बैठक, वहां। और पढ़ते थे कहाँ, द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर जो बैठक है वहां। ये 3 बैठक यमुना जी के घाट पर श्री आचार्य चरणों की है। बैठक क्या होती है कि आचार्य जी जहां विराजे, भागवत पारायण प्रवृत्ति करे, कथा करे, ये स्थल पीछे से बैठक जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बैठने का स्थल वो है बैठक, आदर में जी कहते हैं, इसलिए शब्द होता है बैठक जी। आचार्य जी भक्त पर कृपा करे तो आज भी वहां दर्शन देते हैं। ग्रंथ के रूप में तो नित्य आचार्य जन प्रकट विराजते ही हैं, ये आचार्य जी का स्वरूप है, ठीक है। परंतु अपन क्या सोचते थे, गोविंद घाट, गोविंद घाट पर ठाकुर जी प्रकट हुए और आचार्य चंद को जीवों को ब्रह्म संबंध कराने की आज्ञा की। वहां श्री यमुना जी का स्वरूप रस रूप है। वहां श्री यमुना जी ने प्रकट होकर आचार्य चरणों को कौन सा गोकुल, मूल गोकुल है वो दिखाया था। और तब आचार्य चरण नमामि यमुनामहं सकल से देहे तुम, यमुनाष्टक इसी वक्त गाया था, यमुना जी की स्तुति की थी। यह है